नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेल ज्ञान पार्क में। आज हम देखेंगे कि क्यों किया जाता है रेलवे टीआरडी में थर्मोग्राफी या इंफ्रारेड थर्मोग्राफी है। इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है और इसे आज हम विस्तार से देखेंगे। विशेषकर कर्षण वितरण विभाग में किस तरीके से थर्मोग्राफी करके कंडीशन मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि थर्मोग्राफी वह टेक्निक होती है जिससे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसे एक कैमरे के माध्यम से हम देख सकते हैं और उसका टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया कॉन्टैक्टलेस होती है। जैसे कि आपको रात में वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करनी है, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे जंगली जानवर घूम रहे हैं, तो आप अंधेरे में भी बहुत आसानी से इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के माध्यम से इसे देख सकते हैं, इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह इंफ्रारेड थर्मोग्राफी इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इससे किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब हम जानेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। यह वेवलेंथ सामान्य विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है और इसीलिए यह ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल रहता है। मतलब हम इसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। देख सकते। यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ को दर्शाया गया है, जैसे कि गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि गामा रेस जो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, एक्स रे जिसका उपयोग बॉडी को स्कैन करने के लिए होता है, अल्ट्रावायलेट रेस सनलाइट में रहता है। उसके बाद विजिबल लाइट जिसे हम केवल देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट आता है इंफ्रारेड जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है और इसका उपयोग अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। यहाँ पे इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर अपने वातावरण के टेम्परेचर से ज़्यादा है उसको आसानी से कैमरे की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ तक कि अंधेरे में भी। उसके बाद आता है माइक्रोवेव वेवलेंथ जिसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में होता है। उसके बाद आता है रेडियो वेव्स जिसका उपयोग रेडियो के सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के क्या क्या उपयोग होते हैं। इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और इसके जो मेजर फील्ड्स हैं आप देख सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए, कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या स्टेडियम में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि आप किसी भीड़ में भी किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता अभी आप सभी ने कोविड महामारी के दौरान देखा होगा कि किस तरीके से बिना कांटेक्ट किए किसी के भी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया जा सकता है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सकता है। कोविड के समय में ऐसे बहुत सारे क्राउड मैनेजमेंट का समय आया था जब उसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन या जिसके शरीर का तापमान ज़्यादा है ऐसे व्यक्ति को अलग करने के लिए उनको बिना छुए ही उनके शरीर का तापमान नापा जा सकता था। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन, स्टेडियम या एयरपोर्ट जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति की टेम्परेचर को नाप पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे समय में भी बिना रोके बिना कुछ छुए आप उनके बॉडी का टेम्परेचर इंफ्रारेड थर्मोग्राफी की मदद से ले सकते हैं। इसी तरीके से रेलवे विभाग में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अलग अलग कनेक्टर्स रहते हैं जो
हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के इंस्टॉलेशन होते हैं और नॉर्मल केस में उसे छुआ नहीं जा सकता। उन्हें मेंटेनेंस करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए पावर ब्लॉक की आवश्यकता होती है और उसके लिए पूरा शटडाउन लेना पड़ता है। ऐसे उपकरणों को भी आप समय रहते थर्मोग्राफी की मदद से देख सकते हैं। अगर कोई हॉटस्पॉट आ रहा है तो उसकी पहचान कर सकते हैं और इस तरीके से कंडीशन मॉनिटरिंग के मदद से आप केवल उन उपकरणों को ठीक करेंगे जहां पे कोई खराबी है, जिससे कि आपका प्रीसियस पावर ब्लॉक और शटडाउन बच जाएगा और ट्रेन ऑपरेशन उससे बाधित नहीं होगी। अलग अलग कनेक्टर्स जो यूज होते हैं, जो कि हाई करंट फ्लो होता है उसमें, अगर उसमें किसी भी तरीके की हीटिंग हो रही है तो आप उसको बहुत आसानी से रात के अंधेरे में भी पहचान कर सकते हैं, खोज सकते हैं और समय रहते उसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि रेलवे डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसकी उपयोगिता होती है। इसकी उपयोगिता मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होती है, इसकी उपयोगिता इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एसएनटी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, आरपीएफ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी विभागों में इसकी उपयोगिता होती है। जहां कहीं पे भी कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट या हॉट स्पॉट को खोजने की जरूरत है, उसे समय रहते अटेंड करने की जरूरत है, वहां पे इंफ्रारेड थर्मोग्राफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। यह एक कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके उपयोग करने से आप अननेसेसरी अनशेड्यूल्ड पावर आउटेजेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको अर्ली स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे, बिना किसी पावर ब्रेकडाउन के, बिना किसी पावर शटडाउन के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप असेट्स के अनुरक्षण के लिए उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। आप लूज केबल कनेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल फ्यूज डैमेजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस कनेक्शंस, कोरोडेड कनेक्शंस, ओवरहीटेड कनेक्शंस, ये सभी को आप इंफ्रारेड थर्मोग्राफी की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी पावर ब्लॉक के, बिना किसी शटडाउन के। अब हम देखेंगे कि थर्मोग्राफी का उपयोग टीआरडी के पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन विभाग में किस काम के लिए किया जाता है। हम देख सकते हैं कि टीआरडी के पीएसआई में हाई वोल्टेज के बहुत अलग अलग जंपर्स, कनेक्टर्स लगे हुए रहते हैं, जो अगर हीटिंग होता है, हॉटस्पॉट बनता है, जिसकी वजह से आगे जाके वो फेल हो जाता है, मेल्ट हो सकता है। तो इस ऐसे कनेक्शंस को खोजने के लिए जो हॉटस्पॉट जनरेट हो रहा है, तो हम थर्मोग्राफी इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा जॉइंट्स, कनेक्शंस, टर्मिनेशंस, जंपर्स, पीजी क्लैम्प्स को स्कैन किया जाता है, ट्रांसफार्मर बुशिंग कनेक्शंस को चेक किया जाता है, बस बार के जॉइंट्स को चेक किया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्शंस, बस बार के टर्मिनल्स, हाई वोल्टेज साइड बाइपोलर आइसोलेटर्स, सिंगल पोल आइसोलेटर्स, कॉन्टैक्ट एंड बस बार को स्कैन किया जाता है, बरीड रेल के कनेक्शंस को स्कैन किया जाता है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के हाई टेंशन कनेक्शन को टेस्ट किया जाता है, क्रॉस फीडर, ड्रॉप जंपर और पीजी क्लैम्प्स को चेक किया जाता है, सेंट्रल केबल कनेक्शंस इन कंट्रोल रूम एंड कंट्रोल बॉक्सेस ऑफ ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, इन सभी को स्कैन करके अगर कोई हॉटस्पॉट बन रहा है तो उसको डिटेक्ट करके ठीक किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक टीएसएस में किस तरीके से आपको थर्मोग्राफी इंफ्रारेड के कैमरे से लिया हुआ इमेज दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर कनेक्शन बन रहा है वहाँ पर हॉटस्पॉट अगर बन रहा है तो उसे आप थर्मोग्राफी इंफ्रारेड से देख सकते हैं और समय रहते उसे ठीक कर सकते हैं। उसी तरीके से जब ओवरहेड इक्विपमेंट की थर्मोग्राफी की जाती है तो उस समय में हमें चेक करना होता है ऑल टाइप ऑफ जंपर्स एंड देयर पैरेलल ग्रू क्लैम्प्स, कैटनरी स्प्लाइस, यू क्लैम्प्स एंड बुलडॉग क्लैम्प्स, कॉन्टैक्ट स्प्लाइसेस, आइसोलेटर्स, कॉन्टैक्ट्स, जंपर्स एंड देयर पैरेलल ग्रू क्लैम्प्स, फीडर वायर जंपर्स कनेक्टेड विद ओएचई एंड देयर पीजी क्लैम्प्स। ओएचई को जब चेक करते हैं तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी चाहिए जिससे कि हम हॉटस्पॉट को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकें। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओएचई का थर्मोग्राफी करने से हमें किस तरीके के हॉटस्पॉट दिखाई देते हैं। अब हम देखेंगे आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने TIMI IN 0055
के द्वारा एक मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन इशू किया है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन ट्रैक्शन इंस्टॉलेशन यूजिंग थर्मोविजन कैमरा एंड प्रिवेंटिव एक्शन के लिए जारी किया गया है। इसमें वह सभी गाइडलाइंस दी गई है कि टीआरडी इंस्टॉलेशन का थर्मोग्राफी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इस टीआईएमआई का स्कोप है, दिस टीआईएमआई stipulates the guidelines for prediction identification of defects on traction installation equipment using thermovision camera. Its application is for all traction installation of OHE, PSI, RC station, etc. And objective of this thermography scanning is to predict, identify defects and to rectify the same by carrying out preventive maintenance before in service failure of equipment. Details of special maintenance instruction. इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है रेलवे बोर्ड और आरडीएसओ ने हाफ ईयरली डिसाइड किया है, लेकिन पीसीडब्ल्यू चाहें तो वो डिसाइड कर सकते हैं मोर इंटेंसिव पीरियोडिसिटी बेस्ड ऑन लोकल कंडीशन ऑफ इंस्टॉलेशंस, लोड, पॉल्यूशन लेवल एटसेट्रा। अब हम देखेंगे कि थर्मोग्राफी करते समय इमेज की रिकॉर्डिंग कैसी करनी चाहिए। द इमेज ऑफ द कंप्लीट असेंबली शुड बी टेकन एंड नॉट ऑफ इंडिविजुअल सब कंपोनेंट्स। थर्मोग्राफी करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कंपोनेंट की पूरी की इमेज लेनी है और न केवल उसके एक छोटे से क्लैंप या पीजी क्लैंप का स्कैनिंग नहीं करना है, बल्कि आपको एक फ्रेम में पूरा का पूरा कंपोनेंट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अगर हम जी जंपर को स्कैन कर रहे हैं तो कंप्लीट जी जंपर और उसके पीजी क्लैंप्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन वन पिक्चर। थर्मोग्राफी करते समय यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि थर्मोग्राफी कैमरे का फोकस बेस्ट फोकस मोड में होना चाहिए और इसमें जब भी कोई फोटो लिया जाएगा तो उस फोटो का फॉर्मेट DMT/ISO फॉर्मेट में होनी चाहिए और एनी अदर हिट पिक्चर फॉर्मेट में उसे सेव करना चाहिए। जेपीजी में कभी इमेज को सेव नहीं करना चाहिए। और ये चीज और ध्यान देने वाली बात है कि थर्मोग्राफी केवल लोडेड कंडीशन में ही करनी चाहिए। अगर आपको यह जानना है कि सेक्शन में लोडिंग कैसे देखेंगे तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आप टीएसएस का थर्मोग्राफी कर रहे हैं तो उस समय कंट्रोल पैनल से आप देख सकते हैं कि टीएसएस में लोड है कि नहीं है। अगर आप सेक्शन की थर्मोग्राफी करने जा रहे हैं, ओएचई की थर्मोग्राफी कर रहे हैं, तो उस समय में या तो आप किसी स्टाफ को टीएसएस में डिप्यूट कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, या फिर आप टीपीसी से पूछ सकते हैं कि सेक्शन में लोड है कि नहीं है। और जब आपको पता चलेगा कि सेक्शन में लोड है तभी लोडेड कंडीशन में आपको थर्मोग्राफी करनी है। आपको एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि नाइट टाइम जो रहता है वह बेस्ट टाइम होता है थर्मोग्राफी करने का, इसमें क्योंकि क्लियरली दिखता है सभी चीज। आप जब भी थर्मोग्राफी करने के लिए जाएं तो अपने साथ में स्पेयर मेमोरी कार्ड और बैटरी भी साथ में लेके अवश्य जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे इमेजेस रिकॉर्ड कर लिए और मेमोरी फुल हो गया और उसी तरीके से बहुत देर तक आपने थर्मोग्राफी की और उसकी बैटरी खत्म हो गई और आपको आधे रास्ते से वापस आना पड़ रहा है। तो इसीलिए स्पेयर मेमोरी कार्ड और बैटरी आपको अपने साथ में लेके चलना है। जो थर्मोग्राफी इंफ्रारेड होता है सिस्टम, उसकी इमिसिविटी 0.88 से लेके 0.95 में आपको कैमरे की सेट करनी चाहिए। और थर्मोग्राफी करने के लिए केवल ट्रेंड स्टाफ को ही डिप्यूट करनी चाहिए, जिससे कि क्वालिटी अच्छी होगी और वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएगा, एक्सेल सीट में मेंटेन कर पाएगा और इमेज भी प्रॉपरली वो स्टोर करके रख पाएगा। अब हम देखेंगे कि थर्मोग्राफी करते समय डेटा रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में करना है, कौन से रजिस्टर में करना है और उसमें क्या क्या चीजें हमको मेंटेन करनी है। जैसा कि आरडीएसओ ने बताया है, सबसे पहले आपको नोट करना चाहिए डिपो, उसके बाद उसका सेक्शन, अगर आप टीएसएस वगैरह कर रहे हैं तो टीएसएस का नाम, एसपी का कर रहे हैं तो एसपी का नाम, फिर उसका सब सेक्शन, फिर उसका लोकेशन कि कौन से लोकेशन में आपको यह फोटो आपने लिए हैं, थर्मोग्राफी किए हैं, फिर नेम ऑफ सब कंपोनेंट एंड नंबर, उसके सब कंपोनेंट जैसे जी जंपर है, पीजी क्लैंप है, ऐसा उसका सब कंपोनेंट का उसका नंबर। उसके बाद आप जो इमेज सेव कर रहे हैं उस इमेज का नंबर क्या है वह भी आपको रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। डेट ऑफ इमेजिंग कि आपने थर्मोग्राफी कब किए हैं उसका डेट आपको मेंशन करना है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सब कंपोनेंट रिकॉर्ड करना है, फिर मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सब कंपोनेंट कितना था वो रिकॉर्ड करना है, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है वो रिकॉर्ड करना है। और उसके हिसाब से फिर आपको आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रायोरिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब आप अटेंड करेंगे तो उस समय कॉज ऑफ डिफेक्ट नोटेड ड्यूरिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जब आप मेंटेनेंस कर रहे थे उस समय आपको क्या कॉज मिला था,
फिर आप उसका रेक्टिफिकेशन कब किए ये भी आपके रिकॉर्ड में रहना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर रजिस्टर हर डिपो में मेंटेन होना चाहिए और यह 13 आइटम उसमें जरूर इंडोर्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा के डिटेल्स अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह 13 आइटम तो जरूर रहना चाहिए, यह आरडीएसओ ने सजेस्ट किया है। अब जब आप रिकॉर्ड करेंगे इमेज का तो टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब कंपोनेंट्स आर टू बी मार्क्ड। आप ध्यान दीजिए कि अलग अलग जो सब कंपोनेंट्स है सभी के टेम्परेचर आपको मार्क करने हैं। आफ्टर मार्किंग द पॉइंट्स टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एंड डिस्प्लेड इन द इमेज। आप आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से इमेज के अंदर ही आप टेम्परेचर को बहुत आसानी से देख सकते हैं। इन द सॉफ्टवेयर इट शुड बी पॉसिबल टू चेंज द इमेज इनटू डिफरेंट पैटर्न्स फॉर बेटर एनालिसिस। यह कैमरा खरीदते समय ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया है जिससे कि आप इमेज को किसी दूसरे फॉर्मेट में भी चेंज कर सके, दूसरे डिफरेंट पैटर्न में चेंज कर सके, ताकि उसका बेहतर तरीके से एनालिसिस किया जा सके। It is also possible to change the maximum and minimum temperature range scale to get the hotspot more clearly। यह भी उस थर्मोग्राफी कैमरे में कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग में रहनी चाहिए कि आप उसके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को चेंज कर सकें। और इसके साथ ही साथ इमेजेस ऑफ द रेक्टिफाइड कंपोनेंट शुड आल्सो बी टेकन। एक बार आपने किसी कंपोनेंट को हॉटस्पॉट को डिटेक्ट कर लिया और उसको आप अटेंड कर लिए तो बाद में जरूर उसको थर्मोग्राफी से चेक करना चाहिए और उसका इमेज भी आपको लेना चाहिए कि अब अटेंड करने के बाद इसका हॉटस्पॉट ठीक हो चुका है। अब हम देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन के लिए प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती है। डिफेक्ट रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन शुड बी रिपोर्टेड टू डिपो इंचार्ज, टीपीसी ऑफिसर इंचार्ज एंड इमीडिएट रेक्टिफिकेशन शुड बी इंश्योर्ड। जहां कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट मिल जाता है ऐसे पॉइंट्स को इमीडिएटली ऑल कंसर्न बताना चाहिए और उसको प्रायोरिटी में अटेंड करना चाहिए। डिफेक्टिव पीजी क्लैम्प, कैटनरी वायर एंड जंपर शुड बी अटेंडेड ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि अगर इसे समय रहते अटेंड नहीं किया गया तो यह मेल्ट हो जाएगा और एक बड़े ब्रेकडाउन का कारण बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना होने पर उसे अटेंड करने के लिए कितना समय हमें मिलता है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपको 24 घंटे के अंदर अटेंड करना चाहिए। बहुत हॉट प्रायोरिटी है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर यही वेरिएशन 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आता है तो आपके पास 5 दिन का समय है, आपको 5 दिन के अंदर में आप अटेंड कर सकते हैं। अगर यह वेरिएशन 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो आपके पास 10 दिन का समय है, आप 10 दिन में इसको अटेंड कर सकते हैं। और यदि यह टेम्परेचर वेरिएशन 5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसे नॉर्मल माना जाएगा और इसे किसी भी तरीके के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक बार फिर से बताया जा रहा है कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर कंपेयर विद एडजेसेंट नियर बाई सिमिलर कंपोनेंट्स। आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पर आप जब भी करोगे कंपेयर तो एडजेसेंट नियर बाई सिमिलर कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे। यह थी प्रस्तुति रेल ज्ञान पार्क की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके हमें बताइए। इसके साथ साथ आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक रेल कर्मचारियों के बीच में साझा कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके इमीडिएटली नोटिफिकेशन प्राप्त करें। धन्यवाद।